केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पोटली का पिटारा खुल चुका है और इस पिटारे में क्या कुछ निकला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ परिवारजन हैं। उनसे बात करेंगे और समझेंगे, खासकर महिलाएं हमारे साथ है कि इस बजट में महिलाओं को क्या कुछ मिला है। उनसे बात कर लेते हैं। आपने देखा भी, कितनी उम्मीदें थी और ये उम्मीद पर कितने खरा उतरा बजट? बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर महिला उद्यमियों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब हम छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास उतना अमाउंट नहीं होता, हम उसी को रनिंग करते रहते हैं। तो ये लोन जो हमें इजी लोन मिल जाएंगे तो उससे हम उसे बढ़ाएंगे, और जब हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हम देश में भी देश को आगे बढ़ाने में उसमें सपोर्ट करेंगे। तो हमारे लिए, उद्यमियों के लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी मिडिल क्लास फैमिली के लिए मतलब लेडीज़ के लिए उतना सही नहीं है, क्योंकि हम घर भी चलाते हैं, तो घर में राशन में बहुत खर्चे हो जाते हैं, हम पैसे बचा नहीं पाते हैं, तो इसलिए उतना अच्छा नहीं रहा। कॉस्मेटिक में भी बहुत ज़्यादा महिलाओं का रहता है, सबसे ज़्यादा खर्च उसी में ज़्यादा होता है, वो उस पे नजर आई, पर उन्हें दिया नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, बट आगे उन्हें देना चाहिए उस चीज़ में। अच्छा, महिलाओं का जो बजट होता है वो सबसे ज़्यादा किचन पर इसका असर आता है, तो इस बार कुछ किचन का ध्यान रखा सरकार ने आप लोग के? नहीं, हमें सिर्फ किचन में ही राहत रहती है, तभी हम मध्यम वर्गीय महिलाएं खुश हो पाती है, वरना उद्यम हर महिला नहीं करती है, बाकी हम लोग करती हैं। इसलिए हमारे लिए तो चलो ठीक है कि जो टैक्स में राहत मिली है उससे अब हमारे घर में थोड़ा पैसा बचेगा, जिससे हम देश में खुशहाली लाने में मदद कर पाएंगे। कुछ टैक्स स्लैब में भी छूट मिली है इस बार, 12 लाख तक को टैक्स को छूट दी गई है, तो क्या लगता है ये आप लोग के लिए लाभकारी रहेगा? हाँ, लाभकारी तो है। इससे अब थोड़ा सा हमारे पास भी मनी रहेगी और हम लोग भी है ना कुछ आगे और बिजनेस में हम उसी अमाउंट को अपने बिजनेस में लगा के भारत के जीडीपी में हम अपना सहयोग दे सकेंगे। पर ओवरऑल देखें तो पिटारे से कुछ निकल नहीं पाया। अच्छा, आप लोग पहले कितनी उम्मीद थी? बजट आ रहा था तो सबकी नज़र थी इस बजट पर, आप लोग ने पहले कितनी उम्मीद लगाई थी कि आपके लिए कुछ निकलेगा? तो जो उम्मीद थी वो निकला कुछ के नहीं? नहीं निकला। कुछ भी नहीं निकला। पहले क्या सोचा था आप लोग ने, क्या निकलेगा इसमें आप लोग के लिए? कि लेडीजों को मतलब घर में कम से कम कुछ तो अमाउंट बचना चाहिए, जो हम सेव करके रख सके, छिपा के रख सके। सारी चीजें हस्बैंड को नहीं पता होनी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। किचन से बचा सकते थे पर बचा नहीं पाए, अपन शॉपिंग से बचा सकते थे पर उसमें से भी नहीं बचा पाएंगे, तो कैसे सेविंग कर पाएंगे? लेकिन सरकार ये बता रही है कि इस बार महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ही ये बजट सबसे महत्वपूर्ण रहा। ज्ञान एक फॉर्मूला था, उस पर काम किया। जो बिजनेस कर रही हैं उनके लिए ठीक है, पर जो घर पे हैं, हस्बैंड कमा रहे हैं सिर्फ, उनके लिए तो नहीं है ना, वो कैसे बचा पाएंगे? तो आप लोग कितनी उम्मीद करके बैठे थे इस बजट से? क्या ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला रहा? देखिए, सरकार तो हमेशा ही जनता को अपने जिस भी स्कीम के तहत भार के तले रौंदती ही है, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है। बहुत कुछ नया नहीं आया है। आप सारी उनकी चीज़ें उठा के देखिए तो बहुत कुछ नहीं। देखिए, युवाओं के लिए हर साल कुछ ना कुछ घोषणाएं करते हैं, तो वो हुई हैं। महिला उद्यमियों के लिए कुछ नया लेके आए हैं। हाँ, पर यही है कि 12 लाख वाला जो टैक्स है वो न्यू टैक्स रिजीम के साथ 12 लाख जो इनकम वाले हैं उनके ज़ीरो टैक्स है, तो वो अच्छी बात है कि उसमें कहीं ना कहीं जिनकी इनकम इस स्लैब के तहत आएगी उनको बचत होगी, और बचत होके वो कहीं ना कहीं इस पैसे को बचाएंगे, वो खर्चा करेंगे बाज़ार में थोड़ा बहुत लिक्विडिटी आएगी, जिसके कारण बाज़ार में और हमारे उद्यमी भाई बहनों को थोड़ा सा आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। बाकी बहुत कुछ नहीं है। देखिए, हम अगर महिलाओं की बात करें तो हमारे किचन को बिल्कुल राहत नहीं मिली है। हमारे बच्चों की एजुकेशन की बात कहें तो बहुत कुछ, एजुकेशन फीस है, एजुकेशन स्ट्रक्चर से, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर साल वो कहते हैं, पर कितना काम होता है वो भी नहीं हो पाता है। किसानों को ज़रूर थोड़ी बहुत राहत दी है कुछ स्कीम्स के तहत। मेडिकल में कोई भी राहत नहीं है। पेट्रोल का तो बिल्कुल नहीं है। आए दिन मतलब पेट्रोल के तो भाव ऐसे बढ़ते हैं कि जिसको हवा लगे तो और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे बजट में नई कुछ नहीं दिखी है। बस एक जो 12 लाख वाली बात है वही कुछ नई दी है मैडम ने। बाकी महिला होने के नाते महिलाओं के लिए तो बहुत विशेष कुछ नहीं किया। अच्छा, आप वित्त मंत्री भी महिला हैं, आप लोग भी महिला हैं, तो पहले ये सोच के तो आप लोगों ने इंतजार किया होगा कि महिला के लिए कुछ मिलेगा।
नजर आने वाली है? बिल्कुल, हम तो ये सोचती हैं कि वो एक आम औरत की बात को समझेंगी कि वो किस तरह से घर चलाती है। देखिए, घर की धुरी महिला होती है, वो चाहे घर परिवार में राशन हो, चाहे कपड़े की खरीदी हो, बच्चों के एजुकेशन की हो, बुजुर्गों के मेडिकल की हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो, वो उसी महिला के बजट पर पति ने अपनी इनकम दी और फिर महिला को ही खर्च करना पड़ता है, तो वहाँ उसको किसी तरह की राहत नहीं है। तो इन चीज़ों को तो हमारी वित्त मंत्री मैम को सोचना चाहिए था कि महिलाएं हैं, महिलाएं घर किस तरह चलाएंगी, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक आम बजट में लेके आती, फिर हम लोगों को बहुत अच्छी बात होती कि हम उस चीज़ के लिए अच्छा सोचते। अच्छा, हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं। इस बार युवाओं पर भी खासा फोकस करने की बात कही है सरकार ने, और मेडिकल एजुकेशन की बात हो या छात्रों के लिए अलग अलग सुविधाएं देने की, इसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में। जैसे देखा जाए कि इस समय आईआईटीज़ और मेडिकल्स की सीट बढ़ रही हैं, और अभी जो ये 12 लाख का जो स्लैब है उसमें कहना चाहती हूँ कि जो स्टार्टिंग जो पैकेज होते हैं हमारे, जो 10 लाख से स्टार्टिंग होती है, उनके लिए जो 0% का जो ये टैक्स है वो काफ़ी बेनिफिट रहेगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो बच्चे सेविंग कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है उनकी। और रही बात मेकिंग एआई इंडिया, जो ये टैगलाइन है वो काफ़ी अच्छी टैगलाइन है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो एआई पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। कुछ भी सर्च करना है, गूगल पे गए, तुरंत उन्होंने एआई पे सर्च किया कि हाँ ये सारी चीज़ें हमें सर्च करनी है, तो एआई तुरंत, हाँ, डिजिटल इंडिया। और देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया हैं वो काफ़ी सस्ते हो रहे हैं, और काफ़ी अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सस्ती हो रही हैं, तो बच्चे गैजेट्स खरीदेंगे, फिर इस पर एआई पे वर्क करेंगे, तो ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अच्छा, आप लोग यूथ हैं, तो आप लोग ने कितनी उम्मीद करी थी सरकार से कि जब बजट आएगा तो यूथ के लिए बहुत कुछ निकले? सरकार की पोटली का जब पिटारा खुले तो क्या आप लोग ने जो उम्मीद करी थी वो निकला या नहीं निकला, या उससे भी कुछ आगे निकला? देखिए, इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी, बट हाँ, जो हम लोग सोच रहे हैं कि वो रिजर्वेशंस के लिए है, कि हाँ जो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए। इतना कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट रिजर्वेशन के कारण वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपने क्या कुछ सोचा था कि जो बजट आया है तो उसमें आपके लिए क्या रहे, और क्या कुछ आप लोग ने अभी देखा? अभी खासकर आप स्टूडेंट हैं, तो उसमें क्या कुछ पा रहे हैं अपने बजट के लिए? देखिए, अभी मैंने तो ऐसा गो थ्रू नहीं किया मैंने बजट के थ्रू, बट अभी जैसे आंटी लोगों से मैंने सुना कि उन्होंने बताया कि 12 लाख तक की ज़ीरो वो कर दिया गया है। तो बेसिकली मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मिडिल क्लास के लिए बहुत ही सही हुआ है, और स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी कंफर्म नहीं बताना चाहूँगा कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है, बट नहीं, जैसे आप लोग ने कितनी उम्मीद की थी पहले कि बजट आएगा तो यूथ के लिए क्या कुछ रहे, क्या कुछ सोचा था पहले? स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए, कि फर्दर स्टडीज़ के लिए अगर आपको अब्रॉड जाना है तो उसमें हमने ये सोचा था कि कुछ और अच्छा होगा हम लोग के लिए, बट अभी ऐसा इतना कुछ। एआई एजुकेशन पर जोर देने की बात कही है, मेडिकल एजुकेशन पर को बढ़ावा देने की बात कही है, उनकी सीटें बढ़ाने की बात कही है सरकार ने, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब सीट्स का तो अब सरकार ही है, और वो कॉलेजेस जितने ज़्यादा खोल सकती है वो खोलेगी। और चलिए, तो ये केंद्र सरकार का जो बजट आया उस पर मिली जुली प्रतिक्रिया है कि पहले जो उम्मीद की गई थी वैसा उम्मीद पर तो नहीं उतरा खरा, लेकिन कई चीज़ें सरकार ने जो दी है उसका स्वागत भी किया जा रहा है और कई चीज़ों पर सवाल भी उठ रहे हैं, और यही किया जा रहा है कि सरकार कुछ और बेहतर करे ताकि जो मध्यम वर्गीय परिवार हों, चाहे उद्यमी महिला हों, उद्यमी हों, उन पर भी सरकार फोकस करे, क्योंकि जो सरकार ने कहा कि गरीब मध्यम वर्गीय परिवार, युवा, किसानों पर सरकार का फोकस है, तो सभी वर्गों को साथ लेकर चले सरकार। और जिस तरह से छात्रों को लेकर सरकार ने जो बजट में प्रावधान किए उसका भी स्वागत किया है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए।